अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नाज़ खान। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं, हम भी खैरियत से हैं। और मैं आज एक आपसे एक बेसिस पे बात करती हूँ। एक मतलब वर्ड होता है जो झूठ। झूठ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, वाहियात चीज़ है। इंसान एक झूठ बोलता है और 10 मुसीबतों में पड़ता है। 10 नहीं, मेरा मानना है कि वो लाखों मुसीबत, हज़ारों मुसीबतों में पड़ जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट के, अपने बेनिफिट नहीं के लिए दूसरों से झूठ बोल देते हैं। उम्मीद सबसे यही एक दूसरे से करते हैं, मुझसे सच बोले इंसान, पर ऐसा नहीं होता है। वो खुद झूठ बोलता है और सामने वाले से सच की उम्मीद रखता है, सामने वाले से सच की उम्मीद रखता है, पर ऐसा नहीं है। जब आप खुद झूठ बोलते हो तो सामने वाले से सच की उम्मीद मत रखो। झूठ हमारे लिए एक कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। उसको हमें अपने आप से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम उसको अपने आप से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कि हमारी परेशानियां नहीं ख़त्म होंगी। हमारी परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि झूठ वहाँ पर बोलो जहाँ पर किसी की जान बच सके, जहाँ पर किसी की इज्जत की बात हो, जहाँ पर किसी का बेनिफिट हो, नेकियां हो। पर हमारा तो बात बात में झूठ बोलना है। ज़रा सी कोई बात पड़ी नहीं कि झूठ का सहारा लिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि सामने वाले की परेशानियाँ क्या हैं। मैं झूठ जब बोलती हूँ जब कहीं पर ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं कि जो दूसरों के लिए किसी के मन में गंदे ख्याल या कोई ऐसी बात होती है, तो मैं वहाँ पर झूठ बोलकर उसका घर बचाने की कोशिश पूरी करती हूँ। किसी की इज्जत की बात हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ बोलकर वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को आने वाली तकलीफ़ों से बचा लूँ। और हर इंसान का काम होता है कि अगर उसमें सच में इंसानियत है तो वो झूठ का सहारा तो लेगा, पर ऐसी जगह पे लेगा जहाँ पर किसी के दिलों में नातिफाकी ना पड़े, किसी की इज्जत पे कोई बात ना आए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए दूसरों के प्रति झूठ बोल देते हैं, हर बात में, हर चीज़ में झूठ, और फिर कहते हैं हम लोग परेशान हो रहे हैं। अरे परेशान क्यों नहीं होंगे? जब झूठ पे झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग परेशान होंगे ही ना। हमारे घर की खैर बरकत ख़त्म होगी, हमारे घर में रिलेशनों में आपस में नहीं बनेगी, हमारे घर में झगड़े, लड़ाई, फसाद, दुनिया के काम होंगे। दुनिया के काम, एक दिन वो नौबत आ जाएगी कि हम हाथ में कटोरा लेके किसी फ़कीर की तरह बाहर आवाज़ लगाएंगे, मांगेंगे जाकर। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि झूठ बोलने से घर की खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। इस बात को इंसान को जितनी जल्दी हो सके समझ ले तो वो आने वाली परेशानियों से बच जाएगा। हज़ारों परेशानियों में घिरे हुए हैं लेकिन झूठ ज़रूर बोलेंगे। हज़ारों लाखों परेशानियों में घिरे हुए हैं लेकिन झूठ ज़रूर बोलेंगे। ऐसा क्यों? हर इंसान एक दूसरे से सच की उम्मीद रखता है, पर सच बोलता क्यों नहीं है? हो सके तो अपने अंदर से इस झूठ की बीमारी को ख़त्म करिए। ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सके तो झूठ की बीमारी को अपने आप से ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक छोटे से झूठ से शुरू होती है, एक दिन इतना हो जाता है कि हर बात में झूठ, हर काम में झूठ, किसी ने कुछ पूछा उसमें झूठ। झूठ बोलना लाजमी है, बोल सकते हैं, लेकिन पहले देखिए वो बोलना कहाँ है। इंसान, मैं A to Z सबकी बात कर रही हूँ। पहले तो मैं ये बोलती थी कि मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं A to Z सबकी बात कर रही हूँ, बच्चे से लेके बूढ़ों तक की, हर इंसान की मैं बात कर रही हूँ। इंसान झूठ ज़रूर बोलता है। आपको क्या मिलता है झूठ बोलकर, ये बताइए। इंसान जब अपना घर बनाने की सोचे या किसी के घर बनाने की सोच रहे, कहीं इज्जत की बात आ रही, किसी का ऐसा मसला चल रहा है जहाँ पर झूठ बोल के उनके दिलों में नातिफाकियाँ, दूरियाँ कम करी जा सकती हैं, तो वहाँ पर झूठ बोलना लाजमी है। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, अल्लाह ताला नेकियां दे रहा है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? हो सके तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी मुसीबतों में ये झूठ हमको
उलझा देता है, परेशान कर देता है, घरों में दिक्कतें पैदा कर देता है और घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है, दिलों में नातिफाकियाँ पैदा कर देता है। बेनिफिट और नुकसान दोनों चीज़ ही मैंने आपको समझा दिया है। और इंसान बोलता है मैं परेशान बहुत हूँ। परेशान है, हम अपने कर्मों से परेशान हैं। हम परेशान हैं या कोई भी परेशान है, अपने कर्मों से परेशान है। इंसान इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें रहती है पर इसको इग्नोर करके ज़िंदगी जीता है, पर यही छोटी सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से खैर व बरकत हर चीज़ ख़त्म कर देती हैं। मुसलमान हो के इतनी चीज़ नहीं मालूम है कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करिए, इतना खूबसूरत दीन है हमारा कि अगर हम सोचे भी तो सोच ना पाएंगे, हमारी सोच से भी परे है। बारीकियों में अगर जाना चाहेंगे तो जा नहीं पाएंगे। एक एक चीज़ पे नेकियां, मुस्कुराने पे नेकियां, किसी को मोहब्बत से देखे तो नेकियां, सच बोले तो नेकियां, मतलब सलाम करें तो नेकियां, बिस्मिल्लाह करें तो नेकियां। कितने हज़ार फरिश्ते हमारे दामन थामने के लिए तैयार रहते हैं। जिस वक्त हम बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे साथ खड़े होते हैं, उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि झूठ बोल रहे हैं, हर बात में झूठ बोल रहे हैं। झूठ कहाँ पर है वाजिब, हमको बताओ। मैं A to Z सबकी बात कर रही हूँ। हर इंसान झूठ बोलता है। किसी जगह पर किसी मुसीबत, एक मुसीबत से बचने के लिए आप 1000 झूठ बोलोगे, कम से कम उस एक मुसीबत की वजह से अगर एक झूठ बोला तो 10,000 मुसीबत में फंस रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक सच ना बोल दें। एक सच बोलकर 10,000 परेशानियों से अगर दूर चले जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या 10,000 परेशानियों में एक झूठ बोलकर फंस जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। हम अगर सच बोलते हैं तो किसी के सामने अगर कोई मसला आता है तो या कोई चीज़ें आती हैं तो सामने वाले से हमें 4 तरह की राय मिलती है। उसमें से हमारा दिमाग काम करता है कि हमें करना क्या है। लोग अपनी अपनी तरह की राय देते हैं, जिसमें से 4 होती है, जिसमें से 3 की अगर नहीं समझ में आती है, 1 की तो समझ में आएगी। पर हम क्या करते हैं, झूठ बोल के सारे मसले वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ना हमें किसी को राय देने की ज़रूरत है, ना किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है। हम अपनी चीज़ों को खुद अपने आप से बढ़ाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम परेशान बहुत हैं। परेशान है तो हम अपने कर्मों से परेशान हैं, झूठ बोलने से परेशान हैं। फितरतन शैतानी हरकत है ये कि झूठ बोलना, सच्चाई है ये। तो हो सके आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि झूठ मत बोला करें, और हो सके तो अपने बच्चों को भी यही तालीम दें कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे छोटे से हो, जब छोटेपन से झूठ बोलते तो आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में झूठ बोल जाते हैं, जिसका हमें और हमारे बच्चों को दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें हमें तो बाद में बच्चों को पहले उठाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम बस दुआ करेंगे कि आप हमारे हक़ में दुआ करें, हम आपके हक़ में दुआ करें कि हम लोगों के अंदर से ये चीज़, शैतानी चीज़ को हटाएं, झूठ ना बोलें। हो सके वहाँ पर झूठ बोले जहाँ पर किसी की इज़्ज़त की बात हो, जहाँ पर किसी की दिलों में नातिफाकियों की बात हो, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पर झूठ बोलना लाजमी है। यानी कि ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये फ़ला शख्स मेरे बारे में अगर ये बात बोलता होगा, वो बात बोलता हो, तो साफ बोल दे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आपकी तारीफ़ करता है। यानी कि ये मोहब्बत फैलाने का काम है, नफ़रत फैलाने का नहीं है। अगर हमने झूठ बोला है तो मोहब्बत के लिए बोला है। ऐसी चीज़ों के लिए हमारा झूठ हमारे काम आना चाहिए। और जो चीज़ें हम अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं, एक बार बेनिफिट होता है, लाखों बार नुकसान होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने घर की खैर बरकत के लिए भी सोचें, हर चीज़ के लिए सोचें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही जो होती हैं, जो हमें परेशानी के बड़े बड़े दलदलों में फंसा देती हैं। उसके बाद हम रोते और परेशान फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। तो हो सके तो इस चीज़ को ख़त्म करिए। और ख़ास करके हम सफ़र अपने हम सफ़र का काम है कि अपने हम सफ़र से सच बोलना। तो सच बोलकर थोड़ी देर की बुराई उठा लें, लेकिन आगे के लिए ना अपने लिए, ना अपने हम सफ़र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए मुसीबतें ना बढ़ें। तो गुजारिश है, दुआ यही करूँगी कि आप लोग भी झूठ ना बोलें, और आप भी हमारे हक़ में दुआ यही करिएगा कि कभी अल्लाह ना करे हमें झूठ बोलने की नौबत आए। दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी अगर किसी भी बात की तकलीफ़ या कोई बात हो
تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔